अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशा ईमान एंड वेलकम टू माय चैनल कोडर्स गो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेसिकली आज हमने जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन का पेज क्रिएट करना देखना है कि वो कैसे क्रिएट होगा। मेरे पास एक डेमो है, सो मैं आपको शो करती हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। मैंने यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट किया है आईफोन एंड यहाँ मैंने कलर सेलेक्ट किया है रेड। सबमिट पे क्लिक किया तो सिर्फ उसी मोबाइल की इन्फॉर्मेशन उठ के आ रही है। वैसे ही सेम अगर मैं आईफोन को सिलेक्ट करते हुए दूसरा कलर सेलेक्ट करूंगी वाइट, सबमिट के क्लिक करने पे उसी मोबाइल की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो यही कि हम चीज़ आज देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास कुछ इमेजेस यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे नेट से कुछ डाउनलोड करके इमेजेस रखी हुई है, आप लोग भी नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन कर रही हूँ। अब आपकी मर्जी कि आप सबलाइम, ब्रैकेट्स या जो भी ऐप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रही हूँ, ठीक है। CMD। अच्छा, अब इसके बाद सिंपल मेरा जो फोल्डर है कंपैरिजन, मोबाइल कंपैरिजन का, वो ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं फाइल क्रिएट कर रही हूँ index.html के नाम से, और एक और फाइल मैं क्रिएट कर रही हूँ script.js के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग अपनी डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को रनिंग स्टेज पे रख देती हूँ, राइट क्लिक करके गूगल क्रोम पे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद अभी तक हमने कोई काम नहीं किया है, तो जाहिर है वो भी कुछ भी शो नहीं कर रहा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम डिजाइनिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ बूटस्ट्रैप के CDN यूज कर रही हूँ ताकि मेरी जो फाइल है वो रिस्पॉन्सिव और अट्रैक्टिव लग सके। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ सिंपल बूटस्ट्रैप 4, और W3 स्कूल से मैं इसके CDN जो है वो पिक कर रही हूँ, ठीक है। चारों CDN मैंने उठा लिए हैं, Ctrl+C। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने सिंपल इस बूटस्ट्रैप की ही क्लास को यूज किया, कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। ये कंटेनर फ्लो तब तक नहीं चलेगी जब तक आपके पास ये CDN नहीं होंगे, इसलिए CDN पहले आपने यूज करने हैं, उसके बाद ये क्लास आप यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने यूज की .raw एंड देन .callmd6, ठीक है। इसके बाद हम लोग सिंपल क्या करते हैं, यहाँ मैं बना रही हूँ एक सिलेक्ट बॉक्स। सिलेक्ट बॉक्स के अंदर मैंने ऑप्शंस दे दिए हैं, लाइक नंबर 1 मैंने दिया है आईफोन। Ctrl+S कर देते हैं और मैं फाइल को चला के देखती हूँ। तो सिंपल ये मेरा आईफोन सिलेक्ट बॉक्स जो है वो लिखा हुआ आ चुका है, लेकिन ये बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। तो मैं सिंपल बूटस्ट्रैप की ही क्लास दूंगी, क्लास फॉर्म कंट्रोल। Ctrl+S करते हैं एंड देन रिफ्रेश किया तो इसने थोड़ा सा बेहतर हमारे सिलेक्ट बॉक्स को बना दिया है। अब इसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मैं 2-3 ऑप्शंस और रख लूँ, लाइक मैं सैमसंग भी रखना चाह रही हूँ, तो मैंने इसको Ctrl+C किया है, पेस्ट। यहाँ मैंने कह दिया इसको सैमसंग। Ctrl+S करते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, दूसरा ऑप्शन भी मेरे यहाँ पे शो हो चुका है। अब ऐसे ही मैं चाह रही हूँ कि जब मैं इसको रीलोड करूँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ आए, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं एक और ऑप्शन क्रिएट कर रही हूँ, ऑप्शन, और उसमें मैंने लिख दिया सिलेक्ट। Ctrl+S करते तो ऐसे सिलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सिलेक्ट ऑप्शन को मैं डिसेबल कर दूं। तो यहाँ जाएंगे हम, इस ऑप्शन को क्लास दे रही हूँ एक तो सिलेक्टेड की, दूसरा मैं दे रही हूँ इसको डिसेबल की। Ctrl+S करते हैं तो इससे क्या हो गया, ये जो ऑप्शन है डिसेबल हो चुका है। अब मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकती, मैं इसको क्लिक कर रही हूँ बट ये डिसेबल्ड है तो ये क्लिक नहीं होगा। अब ऐसे ही सेम मैं यही एक सिलेक्ट बॉक्स यहाँ पे भी चाह रही हूँ। कॉपी करने से पहले हम इस आईफोन को यहाँ पे वैल्यू भी दे देते हैं, क्योंकि जब मैं जावास्क्रिप्ट कोडिंग करूंगी तो जावास्क्रिप्ट इसकी वैल्यू से पिक करेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है और यहाँ मैंने वैल्यू दिया, और सिंपल सैमसंग को भी यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये करने के बाद सिंपल में जो कॉल MD6 का पूरा डिव है ये मैंने इसको कॉपी Ctrl+C किया, और रॉ के डिव के अंदर रहते हुए ही मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, दो कॉल MD6 में हमारे एक में दोनों हमारे ऑप्शन यहाँ पे आ गए। अब इन ऑप्शन को मैं चेंज कर लेती हूँ। यहाँ मैंने दे दिया सिंपल रेड, यहाँ मैंने दे दिया है व्हाइट, एक और दे देते हैं ब्लैक। Ctrl+S किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दोनों सिलेक्ट बॉक्सेस क्रिएटेड हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ मैंने सिंपल दिया है BR, और मैं दे रही हूँ बटन, सबमिट, स्टाइल दे दिया,
या स्टाइल देने के अलावा हम इसमें सिंपल क्लास यूज कर लेते हैं बूटस्ट्रैप की ही, फॉर्म कंट्रोल। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा बेहतर बटन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बटन हमारा थोड़ा बेहतर क्रिएट हो गया है। अच्छा, अब इसको मैं क्या करती हूँ, मैं कॉल MD6 के इसको बाहर रख देती हूँ। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ मैंने एक और रॉ ओपन की, कॉल MD4 ओपन किया और इसको मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हो गया, सिंपल ठीक है। अच्छा, ये जो बटन है ये बिल्कुल साइड पे चला गया, मैं चाहिए बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक और क्लास यूज कर लूंगी, ऑफसेट MD4। तो इससे क्या होगा कि ये सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके से मुझे बटन को कलर देना है तो मैं इसी की क्लास यूज करूंगी, BTN। और जो भी आपको कलर देना हो, प्राइमरी, इन्फो, वार्निंग, आपकी मर्जी है। मैंने प्राइमरी यूज किया है, Ctrl+S। इस तरीके से हमारा एक सिंपल से एक लेआउट रेडी हो चुका है। बॉडी को मैं कलर दे देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्टाइल ओपन किया, बैकग्राउंड कलर, और मैंने कोई भी यूज कर लिया, Ctrl+S। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद मैं ऊपर एक हेडिंग देना चाह रही हूँ इन्हीं के ऊपर ही, तो मैं सिलेक्ट के ऊपर, रॉ के ऊपर चलते हैं और यहाँ मैंने ओपन किया H4 का टैग और मैं यहाँ लिख रही हूँ कंपैरिजन ऑफ मोबाइल, Ctrl+S। ठीक है, अब इसको मैं, इस हेडिंग को बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं। तो H4 में चलते हैं, यहाँ मैंने ओपन किया स्टाइल का टैग, टेक्स्ट अलाइन मैंने कह दी सेंटर। तो ये सेंटर में आ गई। अब इनके बीच में BR दे देते हैं, तो यहाँ मैंने दे दिया इसको BR। ठीक है, लेआउट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम सिंपल चलते हैं जावास्क्रिप्ट की कोडिंग की तरफ। अब आपको पता है कि अब जावास्क्रिप्ट जब हम कोडिंग करेंगे तो उससे पहले हमें बटन को ऑन क्लिक का फंक्शन देना होगा। तो यहाँ चलते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि सिंपल जो बटन पे जब भी मैं क्लिक करूँ तो मेरा एक सिंपल सा मॉडल ओपन हो। उसके लिए बूटस्ट्रैप का जो बना बनाया मॉडल है, मैं वही यूज कर रही हूँ, B4 मॉडल कस्टमाइज। ठीक है, लेकिन ये B4 की जो क्लासेस हैं ये तब तक नहीं आएंगी, जैसे कि मेरे पास ये सारी क्लासेस शो हो रही हैं, लेकिन आपके पास तब तक नहीं आएंगी जब तक आप इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करेंगे। अब इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कहाँ से होगी, आप यहाँ जाएंगे सिंपल रन पे, इंस्टॉल एडिशनल डीबगर्स, या फिर आप यहीं से ही क्लिक कर लें एक्सटेंशन पे और यहाँ पे आप डाउनलोड कर लें बूटस्ट्रैप को। ठीक है, फोन ऑसम वाले आप डाउनलोड करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए मेरे पास इंस्टॉल का बटन नहीं आ रहा। आप इसको पहले इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मेरे पास इंस्टॉल्ड है तभी मेरे पास सारे इंटेलिजेंस जो आ रहे हैं तभी शो हो रहे हैं। अच्छा, ये करने के बाद यहाँ मैंने मॉडल यूज किया, कोई भी मॉडल ले लिया, Ctrl+S कर देते हैं। वहां जाके मैं चेक करूँ तो देखिए क्लिक करने पे मॉडल खुल रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इस बटन के क्लिक पे ना खुले, इस बटन के क्लिक पे खुले। तो ये जो बटन बना हुआ है लॉन्च का, ये रहा, इस पे इन्होंने डेटा टॉगल एंड डेटा टारगेट यूज किया। तो मैं इसी को कॉपी करके अपने बटन पे लगा दूंगी जो मैंने खुद बनाया है। रन करके चेक करें तो देखिए अब हमारे बटन के क्लिक पे ओपन हो गया। तो मुझे इस बटन की अब नीड नहीं है, तो इस बटन को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, Ctrl+S। ठीक है, अच्छा ये शो हो चुका है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इमेजेस इसके अंदर गेट करूँ ना, तो सबसे पहले हम इसको एक आईडी देंगे। यहाँ पे चलते हैं, दोनों सिलेक्ट बॉक्सेस को मैंने एक एक आईडी दे दी। मैंने दे दी इसको मोबाइल आईडी और इसको मैंने दे दी है कलर आईडी, Ctrl+S किया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले इमेज का टैग लगा देते हैं बॉडी के अंदर। तो यहाँ मैं बॉडी को हटा रही हूँ, यहाँ मैंने सिंपल ओपन कर लिया रॉ का डिव डॉट कॉल MD6 और यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ इमेज का टैग और मैंने कोई भी अभी के लिए इमेज ले ली, Ctrl+S। ठीक है, अच्छा अब ये इमेज आ गई है। मैं इसकी हाइट और विड्थ की सेटिंग यहीं पे कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दे दिया सिंपल स्टाइल हाइट विड्थ 200 पिक्सल एंड हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक लाइक साइज इसको दे दिया है। अब यहाँ पे मैं इसकी प्राइस और कोई भी सिंपल सा पैराग्राफ भी चाह रही हूँ। तो हम ये जो कॉल MD का डिव है ये मैं कॉल क्रिएट करूंगी और इस बार मुझे इसके अंदर इमेज नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा के यहीं पे ही पैराग्राफ के टैग में अभी फिलहाल देखने के लिए हम कुछ भी लिख के चेक करते हैं। तो देखिए शो हो रहा है। अब इसको मैं हेलो को ऐसे नीचे लेके आती हूँ, बहुत टॉप पे हो गया है। तो हेलो के ऊपर मैंने दे दिया BR, Ctrl+S। ठीक है,
ये हो गया। अब इसके बाद मैं चाह रही हूँ कि इस हेलो को मैं रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे चलते हैं, हेलो को मैंने रिमूव कर दिया है और यहाँ मैं इसको एक आईडी दे दी हूँ, प्राइस आईडी। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक और पैराग्राफ बना लिया और मैं उसको आईडी दे रही हूँ, मोबाइल इन्फो आईडी। ठीक है, इतना काम हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं चाह रही हूँ बटन के क्लिक पे मेरी इमेज भी चेंज हो, पैराग्राफ भी चेंज हो जब मैं सिलेक्ट करूँ। तो बटन के क्लिक पे चाह रहे हैं सबमिट के बटन पे, तो सबमिट के बटन पे हम लोग जाएंगे, ये रहा। यहाँ मैं इसको दूंगी ऑन क्लिक का फंक्शन, जो कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, माय फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से मैंने कोई भी नाम दिया, लेकिन राउंड ब्रैकेट देना लाजमी है, नाम मैंने मर्जी से दिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट फाइल में जाने से पहले इस फाइल का मैं लिंक करवाऊंगी, इस फाइल को। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ मैंने ओपन किया स्क्रिप्ट एसआरसी और मैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस को प्रिफर कर लूंगी, कंट्रोल एस। अब इस फाइल में मैं इजीली काम कर सकती हूँ क्योंकि इस फाइल का मैंने लिंक करवा दिया है इस फाइल को। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ मैंने बनाया फंक्शन, मैंने कहा फंक्शन का मेरा नाम है माय फंक्शन, जो मैंने उधर बटन पे दिया है, माय फंक्शन। अब करली ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी काम करूंगी वो क्लिक पे होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, इस आईडी को और इस आईडी को मैं किसी वेरिएबल में गेट करती हूँ। मैंने पहले एक बनाया एक वेरिएबल मोबाइल वार के नाम से, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ मैंने दे दिया मोबाइल आईडी डॉट वैल्यू। ऐसे मैंने बनाया वार कलर वार इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ मैं दे दूंगी कलर आईडी। दोनों जो हमारे सिलेक्ट बॉक्सेस हैं, इसकी और इसकी, दोनों की आईडी मैंने गेट कर ली है वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद मैं कहूंगी अगर मोबाइल वार अगर इक्वल इक्वल होता है किसके, पहले मैं आईफोन रेड के लिए काम करूंगी, तो मैंने कहा अगर आईफोन के इक्वल होता है, एंड कलर वार जो है अगर वो इक्वल इक्वल होता है, हमने यहाँ पे कलर्स चेंज नहीं किए तो पहले कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कह दिया अगर रेड के इक्वल होता है तो हमारी इमेज चेंज हो जाए। तो इमेज चेंज करने के लिए मैंने दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस इमेज की आईडी जो मैंने वहाँ पे टैग बनाया है इमेज का, ये रहा हमारा इमेज का टैग। मैं यहाँ पे इसको एक आईडी दे दूंगी, मैंने यहाँ पे आईडी दे दी इसको, इमेज आईडी। इमेज आईडी को मैंने कॉपी किया है, यहाँ पे चलते हैं पेस्ट। मैंने कहा अगर मोबाइल वार के अंदर ये हो वैल्यू और कलर वार के अंदर ये वैल्यू हो, तो जो इमेज है मेरी वो कौन सी लग जाए, इमेजेस के फोल्डर के अंदर आईफोन रेड डॉट जेपी। तो मैंने इसी नाम को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी। जावास्क्रिप्ट में चलते हैं और यहाँ पे मैं दूंगी इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये नाम है डॉट जेपीज। कंट्रोल एस करते हैं और फाइल को मैं चला कर देखती हूँ। मैंने यहाँ पे आईफोन सेलेक्ट किया, अभी हमने सिर्फ रेड का काम किया तो रेड पे ही चलेगा। मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो देखें हमारी यहाँ पे पिक्चर उठ के आ गई है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं सेम चाह रही हूँ आईफोन वाइट के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया सिंपल एलसिफ। एलसिफ के अंदर मैं यही सारा काम पेस्ट करूंगी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आईफोन को यहाँ पे रहने देते हैं, सिर्फ कलर चेंज करेंगे जो वैल्यू दी हुई। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने कहा अगर आई इन दोनों वैल्यू के अंदर आईफोन और वाइट हो तो जो इमेज है वो रेड ना आए बल्कि वाइट आ जाए। कंट्रोल एस करते हैं, मैंने कहा आईफोन वाइट सबमिट। तो देखिए वाइट उठ के आ गई। अब मैं जल्दी साइज की प्राइस भी आ जाए और एक पैराग्राफ भी आ जाए। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ मैंने दे दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, पैराग्राफ की आईडी प्राइस वाली। तो ये रही प्राइस आईडी, कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया डॉट इनर एचटीएमएल। मैंने कहा अगर आईफोन रेड हो तो रुपीस, इस तरीके से कुछ भी रुपीस लिखे हुआ आ जाए। कंट्रोल एस जाके देखें तो देखिए रुपीस लिखे हुआ आ गए। ऐसे ही मैं चाहती सिंपल एक पैराग्राफ भी आ जाए, तो पैराग्राफ में नेट से ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आईफोन इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी हम नेट से 2-3 लाइन का पैराग्राफ कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी। ठीक है, मैंने कह दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने इसका पे पैराग्राफ की आईडी दी मोबाइल इन्फो आईडी। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ मैंने दे दी इसको मोबाइल इन्फो आईडी डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, मैंने कहा अगर आईफोन रेड सिलेक्टेड हो तो ये वाला पैराग्राफ उठ के आ जाए। कंट्रोल एस करते हैं, जाके अगर देखें ठीक है, तो ये रेड पे सिंपल वाला काम हो गया। अब ये सेम काम प्राइस वाला और जो हमारा पैराग्राफ है, ये दोनों काम मैं वाइट के लिए भी चाह रही हूँ। तो मैंने इसको कंट्रोल सी किया, पेस्ट। पैराग्राफ हम वही रहने देते हैं, बस प्राइस में थोड़ी चेंज कर देती हूँ, कंट्रोल एस किया।
आईफोन वाइट। तो देखिए प्राइस हमारी चेंज हो गई है। अगर मैं रेड सेलेक्ट करूं तो प्राइस हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है। अब यही सेम काम मुझे ब्लैक के लिए भी करना है, तो मैंने किया कंट्रोल सी पेस्ट। मैंने कहा अगर आईफोन के अंदर ब्लैक हो तो आईफोन ब्लैक की इमेज आ जाए, और सिंपल हम प्राइस को चेंज कर देते हैं। सिलेक्ट आईफोन ब्लैक, तो देखिए ब्लैक वाली इमेज भी आ गई और प्राइस भी आ गया। ऐसे मैं कुछ भी सिलेक्ट करूंगी, सब कुछ चल रहा है हमारा बिल्कुल परफेक्टली। अब ऐसे मुझे सैमसंग के लिए भी करना है, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। सिंपल यही काम होगा बिल्कुल। एलसिफ मैंने कहा, लेकिन इस बार हमारा मोबाइल है सैमसंग। ये मैं कहाँ से देख के लिख रही हूँ? ये मैं इन वैल्यूज से देख के लिख रही हूँ। ठीक है, जितने भी कलर्स और मैं वैल्यू दे रही हूँ आईफोन सैमसंग वगैरह, मैं यहाँ से देख के लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा अगर आईफोन, अच्छा मोबाइल अगर सैमसंग हो और कलर अगर रेड हो, तो आईफोन ब्लैक की जगह आ जाए सैमसंग रेड की पिक्चर। कंट्रोल एस करते हैं, सैमसंग रेड। तो देखिए सैमसंग की पिक्चर आ गई है। ठीक है, मैं इसकी प्राइस को चेंज कर देती हूँ। मैंने प्राइस दे दी सिंपल, कुछ भी दे दी। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल सी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, सैमसंग रेड के लिए काम हो चुका है, वैसे ही सेम काम मुझे व्हाइट के लिए करना है। ये वाली वैल्यू मैं कहाँ से देख के लिख रही हूँ? सिंपल यहाँ से। ठीक है, जो आप वैल्यू इसके अंदर देंगे आपने वही यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अच्छा व्हाइट हो तो सैमसंग कौन सा मोबाइल आ जाए? सैमसंग का व्हाइट मोबाइल आ जाए, और मैं सिंपल सिर्फ प्राइस चेंज कर दी। ऐसे ही मैंने कह दिया अगर सैमसंग का मोबाइल हो और कलर चेंज हो, तो मैंने कह दिया कि सैमसंग का ब्लैक वाला मोबाइल आ जाए, और प्राइस हमने चेंज कर दी। ये जितनी भी मैंने इमेजेस दी है सैमसंग व्हाइट सैमसंग रेड, ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो आपने पहले इसको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, वहां जाकर अगर चेक करें तो मैंने सैमसंग सेलेक्ट किया रेड। देखिए सैमसंग का रेड और हमारी प्राइस भी आ रही है व्हाइट। सैमसंग का मोबाइल एंड प्राइस भी आ रही है, इसके अलावा ब्लैक। तो इस तरीके से हमारी सारी कंडीशंस वर्क करके। थैंक यू सो मच।